ओम नमस्ते। जय हिंद। चंद्रसौर्या लघु गुरुकुल पाठशाला को सही रूप से शुद्ध रूप से संचालित करने के लिए जो हमारे गुरु माता बने हैं, जो गुरु बहन बने हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आप जब हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी में जो शुद्धता होती है और प्रारंभिक ज्ञान होते हैं, उसका यह वीडियो है। मात्र 1 पेज का वीडियो है जो पूरा हिंदी का जड़ है। अगर आपका ये मजबूत रहेंगे तो आगे का सारा टास्क देने में या हिंदी को समझने या समझाने में आपको बहुत लाभदायक होंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूरी वॉच करें, बार बार वॉच करें। वॉच मतलब देखना। तो देखने से, समझने से फिर आप हमें पूछें कि इसका मतलब समझाए सर। और आपका प्रशिक्षण अभी हम यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं। आपको इसको क्लास में भी लेना होगा, समय चाहे जितना लगे। तो वर्ण विचार, तो जो वर्ण होते हैं, जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं या हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं, तो किसी भी भाषा को समझने सीखने के लिए हमें वर्ण से गुजरना होता है। और यहाँ पर ही वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई बताई जा रही है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो एक क्रम है और हमने यहाँ लिखा भी है। ध्वनि, अक्षर, वर्ण, शब्द, आगे का वाक्य होता है। तो यहाँ पर ही जो दिखाया जा रहा है वीडियो में, बिल्कुल ही स्पष्ट है कि जो वर्ण होते हैं वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा और हो ही नहीं सकता है जो हम बोलते हैं। तो आगे है कि वर्ण का अगर परिभाषा किया जाए, मूल रूप से कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं या बच्चों को पढ़ाएं तो क्या पढ़ाएंगे, तो बताना है भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वर्ण कहलाता है। और वर्ण का छोटा सा और एक रूप है अक्षर। वर्ण और अक्षर में तनिक सा का मात्र अंतर है, एकदम सूक्ष्म अंतर है जो कि समझना होगा। अक्षर यहाँ है, वर्ण इधर है। जैसे हमने स बोला तो स वर्ण में 2 अक्षर हैं, स और अ। क बोला तो क में भी 2 है, क जोड़ अ। तो वर्ण जो है अक्षरों के मेल से बनते हैं। और अक्षर का उत्पत्ति ऐसे तो कहीं कहीं अक्षर और वर्ण को एक ही बोला जाता है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। और अगर हम वर्णों को व्यवस्थित कर दें, अगर हम वर्णों को यथा यहाँ वहाँ लिखें, जैसे तैसे लिखें, तो उसको वर्णमाला नहीं कर सकते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है जिसमें इन वर्णों के प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो उसको क्रम से सजाया गया है। तो पहले हम स्वर वर्ण को पढ़ेंगे। स्वर वर्ण 11 होते हैं। 2 अयोग वाह होता है जिसको अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। उसको अनुनासिक भी कहते हैं और विसर्ग। उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग हो गया। उसके बाद व्यंजन है, जो व्यंजन यहाँ दिखाया जा रहा है। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है और उसमें व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है पूरे 52। 13 जो है स्वर वर्ग के में आते हैं टोटल, और 36 जो हैं, 36 वर्ण आपका व्यंजन वर्ण में आते हैं। और 3 वर्ण जो है वो आपको यहाँ पर ही है, स्र, अर और अर्ह। स्र, अर और अर्ह। और जब ड के नीचे बिंदु देते हैं तो अरा बनता है, और ड के नीचे जब हम अति बगल में बिंदु देते हैं तो अंगा बनते हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं शब्द में, अगर बारीकी से आप समझें तो कोई बड़ा टेंशन का चीज़ नहीं है। मैं कैमरा को घुमा रहा हूँ आपको समझाने के लिए इस तरह से, या कॉपी को घुमा देता हूँ। तो इसमें
चंद्रसौलिया लघु गुरुकुल CLG संक्षिप्त में हो गया। 11 स्वर वर्ण हुए, 2 अयोगवाह हुए, 33 व्यंजन वर्ण हुए, 4 संयुक्त वर्ण हुए और 2 अनवर्ण हुए। तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12 और 3 1 4, 4 1 5, 52 वर्ण होते हैं। तो एक जिक्के आप याद कर लेंगे कि यहाँ पर एक कुछ जिक्के आपका बनते हैं कि हिंदी भाषा का लिपि क्या है। तो आपको बताना देवनागरी, जो देख रहे हो देवनागरी भाषा है, लिपि है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम वर्ण होता है और वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन में। तो एक 5 से 6 मिनट का वीडियो में आपने एक बारीकी से जाना कि 52 वर्ण कौन कौन है। इसे लिखें, याद करें और बच्चों को क्रम से पढ़ाएं।